हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विथ नारायण में। दोस्तों, आज हम लोग झारखंड सहायक आचार्य का जो एग्ज़ाम हुआ था ग्रेजुएट लेवल का 6 to 8 जो कि पेपर 3 से संबंधित था, उसमें हम लोग जनरल जीएस से संबंधित जितने भी क्वेश्चन प्राप्त हुए हैं वो हम लोग देखेंगे। जो कि कोई भी एग्ज़ाम जिसमें कि सामान्य ज्ञान रहता है, चाहे वह कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो या सेंट्रल में एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सबों के लिए एक अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है, जिसका थीम था इस बार 2024 के लिए उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष और जिम्मेदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दूसरा, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 किन्हें मिला? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 जो कि बेस्ट एक्टर का पुरस्कार अगर पूछा होगा तो शाहरुख खान जवान मूवी के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी, बेस्ट मूवी जवान मूवी, और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट्स में वाहिदा रहमान। अगला, फैज फजल किस खेल से जुड़े हुए थे? तो फैज फजल क्रिकेट से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व खुशहाली दिवस में प्रथम स्थान किस देश का है? तो विश्व खुशहाली दिवस में प्रथम स्थान फिनलैंड है, जो कि लगातार 7वीं बार पहला नंबर पर आया है। अब इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बन पड़ता है वो भी हम लोग देखेंगे। भारत इसमें 126वें स्थान पर था और अंतिम स्थान उज्बेकिस्तान का। विश्व खुशहाली दिवस अगर इसी में पूछा जाता, जो कि आगे क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, वह विश्व खुशहाली दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। 2024 के लिए थीम था रिकनेक्टिंग फॉर हैप्पीनेस, बिल्डिंग रिजिलियंट कम्युनिटीज। अगला, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है, जिसका थीम था लोगों एंड ग्रहों को जोड़ना, वन जीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज। अब पर्यावरण से संबंधित जो और भी कुछ क्वेश्चन है वो भी हम लोग जान लेते हैं। विश्व वाणिज्य दिवस अगस्त माह के पहले सोमवार। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर। इसमें विश्व पर्यावरण दिवस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका थीम, तो थीम उसका हम लोग जानते हैं, हमारी भूमि हमारा भविष्य, हम जनरेशन रिस्टोरेशन है। मनोहर पारिकर से संबंधित एक बुक पूछा हुआ था, तो वो बुक है मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड एंड सिंपल लाइफ, नितिन अनंत गोखले के द्वारा लिखा गया है। मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ। खुद मनोहर पारिकर एक बुक लिखे हैं, वो है एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। अगला क्वेश्चन, दांडी मार्च कब हुआ था? तो 12 मार्च से 5 अप्रैल 1930 के बीच दांडी मार्च हुआ था, जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। इसका अन्य नाम नमक सत्याग्रह है। गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी जाकर 78 साथियों के साथ नमक बनाकर इसमें नमक कानून का उल्लंघन किया गया था, इसलिए इसे नमक सत्याग्रह भी बोला जाता है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन के लिए जिम्मेदार कारक क्या है? तो वनोन्मूलन यानी पेड़ पौधों की अत्यधिक कटाई, खनन, और पहाड़ी इलाका जो उसके तलछट्टी में है भूमि को उपयोग करने के लिए मैदानी भाग बनाना यानी समतलीकरण। प्रदूषण संबंधी क्वेश्चन पूछा हुआ था, क्या 2 क्वेश्चन था वो मिल नहीं पाया था रियल क्वेश्चन, तो हम लोग उससे रिलेट जो कुछ क्वेश्चन बनता वो देख रहे हैं। BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जल प्रदूषण से होने वाले कुछ रोग देखते हैं। मिनी माता रोग जो कि मरकरी से होता है, इटाई कैडमियम से। ब्लू बेबी सिंड्रोम पानी में नाइट्रेट की अधिकता से। भारत के उद्योग मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल। 2024 में भारत के राजदूत रूस में कौन है? तो विनय कुमार। सबसे छोटा महासागर कौन है? तो आर्कटिक महासागर। अगर इसी में सबसे बड़ा महासागर पूछता तो प्रशांत महासागर। त्रिनेत्र 2.0 कौन सा राज्य ने लॉन्च किया? तो त्रिनेत्र 2.0 यूपी लॉन्च किया था, जो कि क्रिमिनल्स को पकड़ने में यूपी पुलिस को मदद करेगा। इंडियन स्टील एसोसिएशन से संबंधित क्वेश्चन था, तो उसका अब जान लेते हैं डिटेल। जो क्वेश्चन था वो आप सब उसे ऑप्शन दिया होगा, उसके अनुसार उसको कर सकते थे। इंडियन स्टील एसोसिएशन जिसका स्थापना 2014 में हुआ था, हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। अभी वर्तमान में उनके चेयरमैन है नवीन जिंदल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का राज्यपाल कौन है? तो श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, जो कि 17 फरवरी 2023 से बिहार के राज्यपाल है। जबकि झारखंड के राज्यपाल पूछता तो 11वें नंबर के राज्यपाल हैं CP राधाकृष्णन, 23 फरवरी 2023 को नियुक्त हुए हैं। अगर झारखंड का प्रथम राज्यपाल पूछता तो प्रभात कुमार। विश्व यूनानी दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 फरवरी को। हाकिम
अजमल खान की जयंती पर, जो एक प्रसिद्ध भारतीय यूनानी विद्वान थे। यूनानी दिवस 2024 का थीम है यूनानी मेडिसिन फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। अगला क्वेश्चन, प्रो कबड्डी लीग कब से शुरू हुई थी? तो 2014 से। 2024 में इसके विजेता है पुनेरी पल्टन। भारत में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? फ्रेंड्स, यहाँ भारत ना देके झारखंड पूछा हुआ था, लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग आपातकालीन स्थिति के बारे में जान लेते हैं। भारत में भारत में कुल अब तक 3 बार आपातकाल लागू हुआ था। 25 जून 1975 को लास्ट बार जो लागू हुआ था। पहला बार 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 के बीच भारत चीन युद्ध। दूसरा 3 दिसंबर से 17 दिसंबर 1971 भारत पाक युद्ध। और 25 जून 1975 जो कि लास्ट बार है, इंदिरा गांधी के शासनकाल में थे। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री और फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति। उस समय जो आंतरिक अशांति के आधार पर लागू हुआ था तीसरा बार। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन है? तो वर्तमान में पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ। अगर राष्ट्रपति पूछता तो आसिफ अली जरदारी, जो कि आगे अगला शिफ्ट में एक क्वेश्चन भी पूछा हुआ था। अगर इसी में पहला पाकिस्तान का प्रधानमंत्री पूछता तो लियाकत अली खान और प्रथम राष्ट्रपति मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला है कच्छ, जो कि गुजरात में है। इसका कुल क्षेत्रफल है 45,674 स्क्वायर किलोमीटर। अगर स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट पूछता तो होता माहे, जो कि पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का है। 9 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। भारत का अगर स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा राज्य शहर पूछता तो वह होता दीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदाबहार वन हिमालय के किन क्षेत्रों में मुख्यतः पाया जाता है? तो असम हिमालय में सदाबहार वन पाया जाता है। हिमालय के जो क्षेत्र है उसमें जो असम दिहांग और तीस्ता नदियों के बीच आता है 720 किलोमीटर का क्षेत्र है। इस असम हिमालय में शामिल है असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। और जो भी सदाबहार वन भारत में पाए जाते हैं पश्चिमी घाट केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र में, और पूर्वी घाट तमिलनाडु और उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन है? तो बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर हैं वह है सुमन कुमारी। और भी कुछ हम लोग महिला से संबंधित जो कि आर्मी से रिलेट है वो जान लेते हैं। शालिजा धामी लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली वायुसेना की पहली महिला अधिकारी है। कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन ग्लेशियर के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र कुमार पोस्ट पर सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी है। अगला क्वेश्चन, बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो बंगाल विभाजन जो कि 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था, उसमें वायसराय था लॉर्ड कर्जन, जो कि बंगाल विभाजन स्वदेशी आंदोलन का हिस्सा है। पाकिस्तान का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? हम लोग पीछे क्वेश्चन में देख चुके थे, आसिफ अली जरदारी। और पीएम शहबाज शरीफ। ग्रामीण वेब बांग्लादेश में किसने शुरू किया था? तो मोहम्मद यूनुस, जिसके कारण इन्हें 2006 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। 1976 में यह स्टार्ट किए थे बांग्लादेश में। सिंधु घाटी सभ्यता में स्नानागार कहाँ था? तो मोहनजोदड़ो। विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च, जिसका इस बार थीम था रिकनेक्टिंग फॉर हैप्पीनेस बिल्डिंग रेजिलिएंट कम्युनिटीज। जीएसटी कब लागू किया गया था? तो 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी 101वां संविधान संशोधन 2016 से संबंधित है। जीएसटी काउंसिल अगर पूछा जाता किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 279 का 1 में। पीसी कल्चर क्या है? तो मछली उत्पादन। बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? तो बायोस्फीयर रिजर्व पौधों और जानवरों के संरक्षण के लिए बनाए गए संरक्षित क्षेत्र हैं। किस प्राकृतिक आपदा का रोकथाम वृक्षारोपण से किया जाता है? तो मृदा अपरदन यानी सॉइल इरोजन का रोकथाम वृक्षारोपण से किया जाता है। आप पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक किसने लिखी है? तो E.M. फॉस्टर। अगर आप पैसेज टू इंग्लैंड पूछता तो नीरज सिंह चौधरी। यहाँ पूछा था आप पैसेज टू इंडिया तो E.M. फॉस्टर। गांधी जी को असहयोग आंदोलन करने के लिए निर्णय किस न्यायाधीश ने दिया था? तो जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड। डॉक्टर जाकिर हुसैन कितने नंबर के राष्ट्रपति थे? तो तीसरे नंबर के। पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च, जिसका थीम था वाटर फॉर पीस। अधिकतम जल धारण करने वाली मिट्टी क्या है? तो चिकनी मिट्टी, इंग्लिश में से क्ले सॉइल भी बोलते हैं। चीड़ का पेड़ हिमालय के किस भाग में पाया जाता है? तो पश्चिमी हिमालय में पाइन ट्री पाया जाता है। चीड़ का पेड़ जो कि कश्मीर से कुमाऊं तक पाया जाता है मेनली। कश्मीर हिमालय में और जो वृक्ष पाया जाता है देवदार और शंकुधारी वृक्ष।
प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के बीच यह युद्ध हुआ था, जिसमें कि अंग्रेज़ों की जीत हुआ था और इसी जीत के साथ अंग्रेज का शासन का नींव पड़ा था भारत में। फ्रेंड, अगर बक्सर का युद्ध पूछा जाता तो 22 अक्टूबर 1764 होता। सूबेदार जयमंगल पांडे और नादिर अली खान को फांसी कब और कहाँ दिया गया था? तो हर जीवन तालाब चतरा, जिसे आम पेड़ पर, ये दोनों को फांसी दिया गया था 4 अक्टूबर 1857 को। एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 फरवरी को, जिसका थीम था 2024 के लिए बिल्डिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर, द रोल ऑफ एनजीओ इन अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। एनजीओ, जिसका की फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इस शब्द का निर्माण 1945 ईस्वी में किया गया था यूनाइटेड नेशन की स्थापना के समय। विजयों का शहर किसे कहा जाता है? तो विजयनगर को। विजयनगर, जो कि हम्पी कर्नाटक में स्थित है। 1376 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य, जो कि संगम वंश के नाम पर हरियर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था स्थापना। ताजमहल किस नदी के किनारे है? तो ताजमहल यागरा में स्थित है। यागरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। शाहजहां द्वारा निर्मित 1628 से 58 के बीच में पहली बार चुनाव कब हुआ था? तो 1951-52 में। पहली लोकसभा के बाद 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का गठन किया गया था। अगर इसी में प्रथम चुनाव आयुक्त पूछता तो सुकुमार। वाटर मेट्रो का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया था? तो वाटर मेट्रो का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में किया था, जो कि हुगली नदी पे मेट्रो बनाया गया है। नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है, जो कि आर्टिकल 36 से 51 में है। ये आयरलैंड से लिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये था झारखंड सहायक आचार्य 6 to 8 ग्रेजुएट लेवल में जो जनरल जीएस मीन समान अध्ययन का जो क्वेश्चन पूछा था, उसे हम लोग ऑनलाइनर बेसिस पे देखे। जो भी हम लोग को प्राप्त हुआ वो साथ में कुछ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, जो आने वाले कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वह कोई भी स्टेट का हो या फिर एसएससी, आरआरबी, रेलवे, सबों के लिए एक अति महत्वपूर्ण है। और झारखंड जेएसएससी, सीजीएल, महिला पर्यवेक्षक, एलडीसी, पुलिस या जेपीएससी प्रीलिम्स के लिए भी एक अति महत्वपूर्ण क्लास ये था। मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा। जाते जाते एक रिक्वेस्ट आप सबों से है कि जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।